मेरा नाम गुरजीत। मैं एक शराबी। ईश्वर की दया, फेलोशिप की मदद और आप सभी भाइयों के सहयोग और अपने स्पॉन्सर के मार्गदर्शन से विद द हेल्प ऑफ बिग बुक मैं शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर हूँ। कोई इच्छा भी नहीं हो रही और एक एक दिन के हिसाब से ठीक हो रहा हूँ। थैंक यू अल्कोहलिक्स एनोनिमस एंड माय हायर पावर फॉर दैट। और मैं रतन सिंधु अंतर समूह ए कोंकण विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये सेवा का अवसर प्रदान किया कि मैं अपना अनुभव, अ, जो भी मेरी जर्नी कुछ बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। अभी मैं हाल ही में अपने 8 महीने कंप्लीट करूँगा सोब्राइटी के एक एक दिन के हिसाब से। तो जितना भी जो मेरा अनुभव है और मैं क्या था यहाँ आकर, क्या हुआ और आज आज के दिन में मैं क्या हूँ, मैं इन्हीं 3 भागों में अपनी जो शेयरिंग है उसको डिवाइड करूंगा। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने भगवान को हाजिर नाजिर मान के ये होप करता हूँ कि मैं जो भी बोलूँ दैट शुड कम आउट ऑफ माय हार्ट ऑनेस्टली, कि जो मेरे अनुभव हैं वो हो सके तो किसी 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 के काम आ सके, जो मुझे मिला है वो किसी और को भी मिल सके। तो यही मैं प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों, मैं अपनी शेयरिंग की शुरुआत अपने शराबीपन के टाइम से स्टार्ट करता हूँ। तो उससे पहले भी जब मैं इस लत से ग्रसित नहीं हुआ था, मैं उससे पहले से स्टार्ट करता हूँ। मेरा बचपन कुछ ठीक था, नॉर्मल था। लेकिन कुछ देर बाद मुझे जैसे ही थोड़ा सा होश संभालना स्टार्ट हुआ तो मुझे देखना शुरू हुआ कि मेरे फादर हैं, मेरे पिताजी हैं, वो अल्कोहलिक हैं। और घर में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा तनाव रहता था। मैं देखता होता था कि मेरी माँ कैसे बार बार उनको समझाने की कोशिश करते थे, मुझसे छुप कर वो आपस में लड़ भी रहे होते थे और रो भी रहे होते थे, और मुझे देखकर वो चुप कर जाते होते थे। तो ये सब कुछ देखता होता था और बहुत मन में होता होता था ये क्या हो रहा है। और कुछ ऐसी बेसिक कम्युनिटीज भी थी, कोई ऐसी ज़रूरतें भी थी जो ऐसी नहीं पूरी हो पा रही थी। फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हुआ तो वो पिताजी अपनी जो बोतल है वो अपनी स्कूटर की डिक्की में छुपाते थे। वो जब सो जाते होते थे तो हम वो निकाल लेते थे, कभी पानी मिला देना उसमें टैंक के और ऐसे कर देना। तो ये सब कुछ देखता आ रहा था और देख देख के नफरत भी होती थी कि ये क्या कर रहे हैं, ये कैसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर दिमाग में कुछ ऐसा नहीं था कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या कर सकता हूँ, और ये सब हालात देखता आ रहा था। और पता ही नहीं लगा, ये सब कुछ देखने के बावजूद दिख रहा था कि ये क्या हो रहा है और हालात कहाँ तक हो रहे हैं, कहाँ तक पहुंच रहे हैं। और एक दिन आया कि मैं खुद भी एक किसी के साथ एक बियर पीने चला गया। और ये करीबन 22-23 साल पुरानी बात है कि मैं बियर पीने चला गया। बियर भी कोल्ड ड्रिंक मिला के वो बियर पी, और नॉर्मली पी लेता होता था। ये देखता भी था कि मुझे नफरत भी थी कि मेरे पिताजी कुछ ऐसा कर रहे हैं और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर हालात ऐसे आए कि पिताजी बीमार रहने शुरू हो गए। उन्हें हमें पता लगा, मैं कोई 20-21 साल का हो गया था। तो मैं देखने गया कि उनको चेकअप करवाने गए तो पता चला कि उनको लीवर सिरोसिस है। और देखा अपनी आंखों के सामने, एक एक पल करते हुए उनको मरते हुए देखा अपनी आंखों के सामने। और फिर वही हुआ जो होना था, और ही डाइड। पर उसके बाद मेरी शराब थोड़ी सी और बढ़नी शुरू हो गई। मैं लेकिन ठीक था, नॉर्मल था, एंजॉय करता था, क्या करता था। और इतने में फादर की डेथ के बाद कुछ उनका जो ही वॉज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उनके जो पैसे वगैरह थे वो कुछ आने शुरू हो गए। उनके इंश्योरेंस के पैसे या उनका जो रिटायरमेंट के पैसे थे वो मेरे हाथ लग गए। वो थे तो मदर के नाम, लेकिन वहां से वो डिसऑनेस्टी एलिमेंट आया। तो वो साइन करवा के, मदर के जाली साइन करवा के, और उन पैसों से भी अपनी शराब और अयाशी अयाशी मतलब बिना बात के लुटाते रहना, और बहुत ग्रेंडियोसिटी दिखाना, दोस्तों को खिलाना, पार्टीज करना। आई मीन, पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि एक अड़चन थे शायद मेरे पिताजी। तो मैं अपनी वो ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता, तो शायद अभी मौका मिला मुझे कि वो ज़रूरतें पूरी कर लूँ। और इतने में पता ही नहीं लगा मुझे
कि कब मुझे ये अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी, ये शराब की लत लगनी शुरू होगी। लेकिन चलो मैनेजेबल था, अभी भी दोस्तों के साथ पी रहा था और ये कुछ कर रहा था, और ठीक है, चलता आ रहा था। अपना कॉलेज डेज भी निकाले, और अपनी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रहा था, वो भी बीच में छोड़ दी कि शराब, मतलब अयाशी, नॉट एग्जैक्टली शराब, अयाशी, लड़कियों में रहना और ये वो करना। और इतने में मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद जी मैं पीता रहा, अपनी वाइफ से झूठ बोलता रहा कि मैं, झूठ क्या बोलता रहा कि मतलब वही वही जो हम लोग, मेरे जैसा आदमी हर टाइम पर्दे डालता है कि मैं नहीं, ऐसा नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। तो करते कराते चलता रहा। लेकिन वो पैसा था थोड़ा बहुत, और इसलिए घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, तो मुझे लग रहा था कि सब कुछ मैनेजेबल है। पर इतने में मेरी एक बेटी भी हो गई, तो लेकिन वो अनमैनेजेबिलिटी वाला एलिमेंट जो अब मैं समझता हूँ कि वो क्या हो रहा था, तो हम में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, और ऐसा करते करते मैं और पीने लग गया और पीने लग गया। और पीते पीते अभी मैं ब्रांडेड ही पी रहा था, अभी तक पैसे थे, और एक टाइम आया कि जब पैसे खत्म होने शुरू हो गए। मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ। मैं अपना टीचिंग में भी ध्यान नहीं दे पाया, और वहाँ भी ऐसा ही कुछ टाइम पास कर रहा था। मतलब बहुत बेईमानी, हर तरफ बेईमानी। और अभी 2000, अगर ये बात करूं, 2016, 17, 18, ये वर्स होता जा रहा था मेरा पीने वाला सिनेरियो। और लास्ट 2-3 साल, 18, 19, 20, मेरे हालात बद से बदतर हो गए। पैसा खत्म हो चुका था, बीवी से लड़ाई हो रही थी, घर से चोरियां करनी स्टार्ट कर दी थी। जो ब्रांडेड पी रहा था, वो ब्रांडेड वाला काम तो खत्म हो गया, अंग्रेजी पीने वाला काम खत्म हो गया, जेसी पे आ गया। और हालात लास्ट में तो कुछ 1 साल से ये हो गए थे, सुबह जितने बजे ठेका खुलता था तो वहां जाके पहले क्वार्टर मुंह को लगा के पीने लग गया था। और मैं कुछ सेकेंडरी एडिक्शंस भी, आई वाज इनटू स्मोकिंग आल्सो एंड ऑल। और इनसैनिटी एलिमेंट इतना बढ़ गया था कि मतलब मैं, जब शराब नहीं मिलती तो पागल सा हो जाता था, ऐसे पार्क में घूमना। और पार्क में ऐसा भी लगता था कि कहीं से कोई सिगरेट का टुकड़ा भी मिल जाए, क्योंकि जेब में पैसे रहते ही नहीं थे, वो भी उठा के पी जाऊं और ये कर लूं। मतलब बहुत बुरे हालात। मदर रोकते थे कि नहीं पीना, तो उनको भी इमोशनली ब्लैकमेल करना कि मुझे पैसे दो, कि चोरियां करनी, और घर का सामान बेचना, बच्चे के पिगी बैंक से पैसे निकालने। और लास्ट में हालात ये आ गए थे कि बीवी के मुंह से यही निकलता था कि कल का मरता आज मर जा, मुझे कोई फर्क नहीं। मेरी बच्ची कहती थी मुझे कि पापा मेरे पास मत आना, मुझे स्मेल आती है, मुझे नहीं आपके पास आना। और शायद बीवी को डर भी लगता था कि इस हालात में, जिस हालात में रोज का ब्लैकआउट था और बुरे हालात हुए पड़े थे, तो कि कुछ कुछ गलत काम भी ना हो जाए, तो वो मुझे सोने भी नहीं देती थी अपने रूम में। तो बस माँ के ऊपर बोझ था कि वो बेचारी कभी गिरे पड़े को उठा के कभी वहां लटाती थी, कभी कहीं गिरा होता था। तो ये सब चीजें हो रही थी। बहुत बहुत हालात बद से बदतर हो गए थे। और अपने मन में कभी कभी आता होता था कि मैं छोड़ूं, मैं भगवान के आगे प्रार्थना भी करता था, बट वो डिडंट लास्ट लॉन्ग, क्योंकि मुझे पता नहीं था। ये लेटर ऑन मुझे पता लगा कि ये बीमारी है, बट उस टाइम तक नहीं पता था। बहुत कस्में भी खाई, और बहुत बहुत कुछ किया, और बहुत समझाते थे सारे। मन में एक बार आता होता था कि शायद कोई डॉक्टर के पास चला जाऊं कहीं, और मुझे कहीं एडमिट करवा दें, या मेरा कोई लीवर ही खराब हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि डॉक्टर मुझे मना कर दे, क्योंकि मेरे बस में नहीं है, मैं नहीं छोड़ पा रहा। मैं इधर से कह के जाता था और इधर से पीने लग जाता था। मैं अपने काम पे भी जाता था, सुबह पी के जाता था, वापस आने पे पीता था, और जब तक पैसे खत्म ना हो जाए तब तक पीता था, या जब तक हिम्मत, मतलब ब्लैकआउट में ना चला जाऊं, तब तक पीता था। और हालात बहुत बदतर हो गए थे, बहुत बदतर, मरना चाहता था, बस सीधी सी बात है। और मेरी माँ मुझे ये कहने लग गई थी कि बेटा, मेरे जीते जी तू नहीं सुधर सकता, तो ऐसे करते हैं हम दोनों मर ही जाते हैं, हम मर ही जाते हैं। क्योंकि ऐसे मैं नहीं देख सकती तेरे को, इस हालात में मैं नहीं देख सकती। बड़ा थोड़ी देर होता था, मन को फील होता था, पर फिर वही हालात, फिर वही हालात। फिर तो यहाँ तक मैं गिर चुका था। मतलब मैं कुछ भी बेच सकता था, घर की रद्दी बेच देता था। मैं टीचर होने के बावजूद अपनी बुक्स बेच के पी चुका था, बुक्स बेचने लग गया था। और मतलब मुझे मुझे नशा चाहिए था, मुझे मुझे शराब चाहिए थी, किसी भी कीमत पे, कुछ भी। वो 80 रुपए के क्वार्टर पे आ चुका था। और बस लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, एवरीथिंग। मुझे किसी से प्यार नहीं, अपने बच्चे से प्यार नहीं, बीवी से, माँ से,
दोस्ती यारी सब कुछ गवा चुका था मैं। अपने सोशल रिलेशन, आसपास कोई अपनी जो फिजिकल हेल्थ है मेरी, वो मतलब बिल्कुल मुंह पिचक गया था। और कपड़े गंदे होते थे मेरे, मुंह पे दाढ़ी, ये वो, आई मीन बहुत बुरी हालात थी। मैं अपना मुंह शीशे में देख नहीं पा रहा था। फिर एक वन फाइन डे, मेरी यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहा था, बैठे बैठे वेट कर रहा था ठेका खुलने की। मेरी जाग सुबह जल्दी खुल गई। यूट्यूब को स्क्रॉल करते करते मुझे सत्यमेव जयते का एक एपिसोड मेरे सामने आया। वो मैंने एपिसोड देखा, तो उसमें मुझे एक नंबर फ्लैश हुआ। अचानक मन में आया, वो भी खेल था मेरे मन में, कि वो नंबर आया, चल देखें तो सही कि यहाँ पे होता क्या है, इसमें होता क्या है। तो अभी अभी प्लान बना रहा था कि कैसे वहां से पैसे लूं और दारू पीऊं। अभी जब 8 बजेंगे, जब ठेका खुलेगा, तो क्या करूंगा मैं। तो वो सत्यमेव जयते का जो एपिसोड देखा मैंने, तो उसमें वो जो नंबर फ्लैश हुआ, उस नंबर पे मैंने कॉल किया। तो वहां से उस टाइम उन्होंने कोई कॉल नहीं उठाया, तो मुझे कॉल बैक आया। तो उन्होंने मुझे बताया कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस है, ये एक संस्था है, इसमें हम अपने अनुभव, शक्ति और ईएसएच अपना बांटते हैं, जो भी उन्होंने बताया। और उससे हम एक दूसरे को अपनी कहानियां सुना के, और इससे शराब छूट जाती है। तो इसके लिए हमें मीटिंग्स में जाना पड़ता है। तो मैंने पूछा कि मतलब यहाँ कोई लुधियाना में कोई मीटिंग है। तो कहते अभी कोविड के कारण फिजिकल मीटिंग्स तो नहीं। ये मैं बात कर रहा हूँ जी राउंड अबाउट एंड ऑफ दिसंबर 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, लास्ट ईयर दिसंबर एंड में। तो वो कहते कोई मीटिंग्स तो नहीं है, हाँ आपको जूम मीटिंग्स मिल जाएंगी, तो आप जूम मीटिंग्स में आप जा सकते हैं, हम आपको लिंक भेजते हैं। तो देखिए ये शराब कितनी कितनी क्या कुछ करवाती है। मुझे इसमें भी बहाना मिल गया। मैंने अपने मदर को कहा, मम्मा कि एक ऐसी संस्था है जो शराब छुड़वाती है, लेकिन वो ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने के लिए ना पैसे भेजने पड़ते हैं जी उनको, वो पैसे मांगते हैं। तो आप मुझे ना पैसे देना, मैं एक मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो वो मीटिंग्स अटेंड करने के लिए जी, मैं माँ से वो 100 रुपया लेता था, क्वार्टर पी के फिर एक मीटिंग लगा देता था। फिर माँ को कहता था एक और मीटिंग लगानी है, तो फिर से दोबारा ऑनलाइन मुझे ना जाके जमा करवाने पड़ेंगे पैसे। तो वो मैं पैसे लेके मैं मीटिंग एक और लगा लेता हूँ जी आपको। तो दिस इज हाउ इट वाज गोइंग ऑन। और फिर मैं मीटिंग्स में आना भी शुरू हुआ। और मीटिंग्स में आते आते भी झूठ बोलता था। यहाँ सुन लिया था मैंने, मुझे सेरेनिटी प्रेयर, यहाँ पे बात हो रही थी, वो सेरेनिटी प्रेयर सुन रहा था मैं। और ये वन डे एट ए टाइम की बात हो रही थी, और ये प्रेयर्स की बात हो रही थी, ये सब कुछ सुन रहा था। तो धीरे धीरे करके मुझे ऐसे लगा कि मैं एक क्वार्टर पे आ गया हूँ। और मतलब अराउंड अबाउट 12-13 जनवरी तक मैंने मीटिंग्स अटेंड की। और रोज मीटिंग में झूठ बोलता था कि मैं आज शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर हूँ, और मेरी कोई इच्छा भी नहीं हो रही। और क्योंकि मैं एक क्वार्टर लगा रहा था कि मैं ज्यादा पीने वाला बंदा, एक क्वार्टर पी के ही आ रहा हूँ मीटिंग में, और ऐसा ही हो रहा है मेरे को। तो ये झूठ बोल रहा था वहां पे, और मुझे वो सारे तारीफ करते थे मेरी, बहुत खुश होता था। और आगे बढ़ बढ़ के शेयरिंग्स करता था, सुना कुछ है नहीं, किसी की सुन नहीं रहा था, सिर्फ बोल रहा था कि हाँ भाई यहाँ भी नंबर बनाने हैं मैंने। तो जहाँ जो जो बड़े बड़े मतलब जो ओल्ड टाइमर्स, उनको मैं बिग शॉट समझ रहा था कि चलो उनसे रिलेशन बनाए, उनके नंबर लेके उनसे फोन करना और ये करना। अपनी डायरेक्टरी भर रहा था, और कहीं इंग्लिश में शेयरिंग कर रहा था, तो कहीं हिंदी में शेयरिंग कर रहा था, कहीं बढ़ा चढ़ा के अपनी वो कर रहा था कि मैं ऐसे। तो एनीवेज, तो वो 12-13 जनवरी 2021 तक ऐसा ही होता रहा। और देन 13 जनवरी को एक क्वार्टर से दो क्वार्टर हुआ। वो बिंज, जिसे बाद में ही पता चला मुझे, ये व्हाट इज दिस बिंज, क्योंकि उन 12 13 दिनों में मैंने कुछ सुना नहीं। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ सुना होगा। हाँ, जो भी सुना था वो बोल देता था। तो मुझे लग नहीं रहा कि मैंने कुछ सुना होगा। अभी मुझे याद भी नहीं है कि, क्योंकि पी के मीटिंग अटेंड करने बैठता था। तो वो 12 13 तारीख को पीनी शुरू की, और वो 27 तक, ये 13 14 दिन बेहिसाबे पी, बहुत बहुत पी। पेट में दर्द होना शुरू हो गया, बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो गया। और उसको, दर्द को ठीक करने के लिए और पीता रहा और पीता रहा। दिस इज व्हाट इट वाज हैपनिंग। और फिर बर्दाश्त से बाहर हो रहा था दर्द, और पी भी नहीं जा रही थी। जैसे ही पीता था उल्टी आ जाती थी। फिर दोबारा फिर पीने चला जाता था। आई मीन जैसे मैसे करके पीता जा रहा था, वो ठीक हो जाए। और दोस्तों इस दौरान ये जो मेरे जो एल्कोहलिज्म के ये जो कुछ साल थे, इसमें मेरे कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल बहुत स्ट्रॉन्ग अफेयर थे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी था, और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था। मतलब आगे बढ़ चुका था इन द सेंस कि या तो पी लिया, या तो फिर उधर कर लिया। तो शी वॉज ऑल्सो मैरिड, तो उसके घर में भी कलेश डालने और ये सारा कुछ, ये सब कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही थी। तो ये 27 तारीख तक मैं ऐसा करता रहा। और 28
जनवरी 2021 सुबह 8 बजे मैंने अपना एक क्वार्टर पिया और मुझे फिर से बहुत दर्द हुई। तो यहाँ मेरे एक इनिशियल स्पॉन्सर जिन्होंने मुझे जिन्होंने पहली बार मुझसे कांटेक्ट किया, हु हैपेंस टू बी माय स्पॉन्सर नाउ, तो वो मेरे इन टच थे। तो मैंने उनको मैसेज किया, सर एक्चुअली मुझे बहुत पेन हो रही है, मैं पीना नहीं चाहता, मैं क्या करूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो उनका एक मैसेज मुझे आया लिखा हुआ कि गुरजीत, तुझे ये पेन बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी बार रिलैप्स होगा उतनी बार ये पेन और बढ़ बढ़ के आएगी। आज शायद तेरे पास ताकत है कि तू इस पेन को बर्दाश्त कर ले, लेकिन शायद बार बार तू इस काबिल नहीं रहेगा कि तू इस पेन को बर्दाश्त कर पाएगा। तो प्लीज कुछ माइल्ड पेन किलर ले ले, कुछ मीठा खा ले, कुछ जूस पी ले, बर्दाश्त कर ले ये पेन, क्योंकि दिस पेन इज योर फर्स्ट चैलेंज टुवर्ड्स सोब्राइटी। सोब्राइटी की तरफ जाने से पहले ये पहला चैलेंज है तेरे लिए, बर्दाश्त कर ले। और ये मैसेज पता नहीं कैसे मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में ये बैठ गया। मुझे बहुत पेन हुई 28 को, 29 को, 30 जनवरी को। तो 29 जनवरी 2021 वॉज माई फर्स्ट सोबर डे, जिस दिन मैंने नहीं पी। और बस उस 30th जनवरी के बाद मुझे कोई पेन नहीं हुई और मैं मीटिंग्स में रेगुलरली आने लग गया। ऑनेस्टली, जैसे हाउ का जो हमें कहते हैं, ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस एंड विलिंगनेस, विलिंगनेस आ गई थी मेरे में, मैंने छोड़नी है। बस दिमाग से वो निकल गया फितूर की मैंने और पीनी है। अब मैं बहुत बहुत ईमानदारी से मीटिंग्स में आने लग गया, जो बोला जा रहा था उसको सुनने लग गया, अपना मुंह बंद कर लिया, कान खुले रखे, शेयरिंग्स बंद कर दी, फालतू का बोलना, हो हल्ला मचाना, ये सब बंद कर दिया। हाँ, इस दौरान मैं बातें करता रहा, अपने उन इनिशियल स्पॉन्सर से भी डे टू डे बातें करता रहा। और कुछ 10-12 दिन ऐसा चलता रहा, मीटिंग्स में जा रहा था, शराब से दूर रह रहा था। तो इतने में किसी ऑनलाइन मीटिंग में ही कुछ अनाउंसमेंट हुई कि अगर किसी भाई को स्पॉन्सर की ज़रूरत है तो आप अपना चैट बॉक्स में नंबर छोड़ सकते हैं। तो और अगर कोई स्पॉन्सर बनना चाहता है तो वो चैट बॉक्स में नंबर छोड़ सकता है। तो ऐसे ही मुझे एक स्पॉन्सर मिल गए। तो दिल्ली के स्पॉन्सर, दिल्ली के थे वो उनके साथ मेरा कांटेक्ट हुआ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने 4-5 चीज़ें करनी है, आपने अपने स्पॉन्सर से बात करनी है, सुबह प्रेयर करनी है, बिग बुक के 5 पेज पढ़ने हैं, 2 आदमियों को, मेरे अलावा 2 आदमियों को कॉल करनी है, एक बार मुझे कॉल करनी है, ये 5 चीज़ें करनी है आपने रोज। चलिए, मैं 15 दिन करता रहा, ये सब कुछ करता रहा। मैं उनसे कहता था कि मुझे 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 बिग बुक पढ़ा दो। मैं क्योंकि स्टेप वर्क के बारे में सुन रहा था, तो मैं उनसे कह रहा था मुझे करा दो, बट ही डिडंट हैव टाइम। वो कई बार मेरी कॉल्स भी अटेंड नहीं करते थे। तो मैं कुछ मिस कर रहा था कि मतलब मैं ठीक है, मैं शराब से दूर हूँ, लेकिन मुझे वो खुशी नहीं मिल रही, मेरे अंदर वो चीज़ आ नहीं रही कि जो मैं चाह रहा था, जो मैं देख रहा था, जो मैं शेयरिंग करते हुए लोगों से सुनता था ना, मैं आज सुखी, समाधानी, हैप्पी, जॉयस एंड फ्री लाइफ लीड कर रहा हूँ। पर ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हो रहा था। हाँ, मैं शराब से दूर था, लेकिन अभी भी मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब थी, मेरी टॉकिंग टर्म्स नहीं थी अपनी वाइफ के साथ, और मेरे बच्चे के साथ भी नहीं थी अभी तक। हाँ, शराब से दूर था, ठीक है, शराब नहीं पी रहा था, उसका थॉट भी नहीं आ रहा था, लेकिन खुश नहीं था। तो मैंने वो जो जिनको मैंने एज ए स्पॉन्सर जिनको कहा था, वो मुझे नहीं बिग बुक पढ़ा रहे थे। मैं उनको बहुत बार कहता था मुझे समझा दो, मेरी कॉल्स भी अटेंड नहीं कर रहे थे। तो वन फाइन डे आई सेड इट्स नॉट वर्किंग आउट। मुझे शायद जो जो मेरे मन में चल रहा है वो मुझे नहीं मिल रहा। तो जो मेरे इनिशियल स्पॉन्सर हैं, तो मैंने उनको कॉल किया, मैं कहा सर एक्चुअली आई वांट टू बी इनटू द प्रोग्राम। मैं ये 12 स्टेप प्रोग्राम करना चाहता हूँ, मैं बिग बुक पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सुन लिया है। मैं बिग बुक पढ़ने लग गया था, पर मुझे समझ नहीं आ रही थी, वो एज ए नॉवल पढ़ रहा था उस बिग बुक को, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि सर वुड यू लाइक टू बी माई स्पॉन्सर, क्या आप मेरे स्पॉन्सर बनेंगे? तो वो कहते कि एक पैम्फलेट है स्पॉन्सरशिप का, आप उसको पढ़ लो। मैं ऑलरेडी पढ़ चुका था उसको, तो मैंने पढ़ के उस पैम्फलेट को पढ़ के मैंने कहा सर आई हैव ऑलरेडी रेड, तो वुड यू लाइक टू बी माई स्पॉन्सर? तो वो कहते ओके, लेट्स गो अहेड। उस दिन ने मेरी लाइफ बदल दी। उन्होंने मुझे कहा ठीक है, हम इस पर्टिकुलर टाइम पे मैं आपको कॉल करूंगा और विल स्टार्ट। तो मैं सैर कर रहा था, तो मुझे कॉल आई, तो मुझे लगा ये स्पॉन्सरशिप में भी ऐसे ही होगा, जैसे मीटिंग में हम सुनते हैं, ऐसे ही स्पॉन्सर जी भी मुझे फोन करेंगे और मुझसे बात करेंगे। और ठीक है, इट्स ओके, वो भी थोड़ी सी बातें शेयरिंग करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने कहा हेलो सर, तो कहते ओके अपनी बिग बुक खोलो। मैं कहा जी मैं तो सैर कर रहा हूँ। तो चलो फिर जाओ, घर पे जाओ और बिग बुक खोलो अपनी।
तो देन वी ओपन द बिग बुक, और यहाँ से मेरा जो सफर है, सफर टूवर्ड्स हैप्पी जॉयस फ्री लाइफ, यहाँ से स्टार्ट हुआ। आई वॉज 1.5 month सोबर शायद, जब मैंने ये बिग बुक स्टार्ट की। तो मैं उनसे कह रहा था कि कुछ कुछ मिथ्स थे मेरे मन में कि वो 90 डेज कंप्लीट होंगे, फिर उसके बाद आप बिग बुक स्टार्ट करिए, या कुछ मिथ्स थे कि आपको आप जब तक शराब आपको पूरी तरह निकल नहीं जाती, आप किसी काम पे ना जाइए, ऐसा कुछ ना करिए, आप अपनी नौकरी से भी छोड़ के घर पे बैठ जाइए और ऐसा कर लीजिए। चलिए, ये बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे मन में, बहुत सारे। हमने बिग बुक पढ़नी स्टार्ट की, तो ही सेट कि हम प्रीफेस से स्टार्ट करते हैं, फॉरवर्ड से स्टार्ट करते हैं, फॉरवर्ड से स्टार्ट करते करते जैसे ही हम डॉक्टर्स ओपिनियन पे पहुंचे, तो वहां पढ़ के मुझे पता चला, डॉक्टर्स ओपिनियन जब हम पढ़ रहे थे, तो वहां मुझे पता चला कि जिस प्रॉब्लम से मैं निकल रहा हूँ, एल्कोहलिज्म नाम की, ये एक बीमारी है। मुझे अब तक नहीं पता था कि ये एक बीमारी है। हाँ, सुन रहा था शेयरिंग्स में, बट एक्चुअल व्हाट इज दिस डिजीज ऑल अबाउट, ये है क्या, ये मुझे नहीं पता था। तो वहां मुझे वो डॉक्टर्स ओपिनियन में उन्होंने दिखाया, मुझे पढ़ाया, जब हम पढ़ रहे थे कि लाइक इट्स फिजिकल प्रॉब्लम है, ये मेंटल है, ये बॉडी की भी है, ये माइंड की भी है, अकेली माइंड की प्रॉब्लम नहीं है, इट हैज टू डू विद बॉडी ऑल्सो। और ये क्रेविंग का फिनोमेना कैसे डेवलप होता है, और कैसे हम एक एक घूंट पीने के बाद और करते हैं, और ये हमें कैसे हाई देती है ये चीज, और उस टाइम हम सच और झूठ को भूल जाते हैं कि क्या हो रहा है। ये सब कुछ पढ़ रहा था मैं, तो मुझे इस डिजीज का पता चला, और फिर वहां पे एक लाइन आई कि इसका इलाज है एक कंप्लीट साइकिक चेंज, पूरी तरह से कि मेरा 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 जो ये साइकी है वो पूरी तरह से बदल जानी चाहिए, तभी जाके इसका इलाज। मेरे मन में बड़े क्वेश्चन थे कि कैसे कैसे हो सकता है ये साइकिक चेंज। तो वो मुझे कहते थे दिस ए 12 स्टेप प्रोग्राम, और उसको स्टेप्स हमें वर्कआउट करने पड़ेंगे। तो और मेरी एंजाइटी बढ़ रही थी कि हाँ जी सर, कैसे करना है। तो देन धीरे धीरे, तो ही सेड पेशेंटली गो स्लोली, और हम अपनी बिग बुक पढ़ते 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 जब हम हाउ इट वर्क्स पे पहुंचे, और मेरा स्टेप वर्क ही सेड कि नाउ वी आर ऑन द वर्ज कि हम अपना स्टेप वर्क स्टार्ट करें। और उन्होंने मुझे मेरी जो 52 पेज पे पहले, इससे पहले मुझे जब हम फर्स्ट स्टेप शुरू किया, लाइक आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल एंड माय लाइफ इज अनमैनेजेबल, तो उन्होंने मुझे वो कहा कि आप मानते हो, हम दो स्टेप्स तो हमारे इकट्ठे ही हो गए कि एक तो मैं पावरलेसनेस तो मान ही चुका था, तो कहते इसका जो दूसरा भाग है, क्या तुम्हारी जो लाइफ है वो अनमैनेजेबल है, क्या अस्तव्यवस्थित हुई हुई है तुम्हारी लाइफ। मुझे लगा नहीं, अब तो ठीक हो रहा है जी, कुछ कुछ ठीक हो रहा है। तो वो कहते वहां पे 8 चीजें दी हुई हैं, आपके पर्सनल रिलेशन, आर यू प्रे टू मिजरी और डिप्रेशन, और क्या क्या तो यूजलेसनेस की फीलिंग आ रही है, क्या डर लग रहा है, क्या आप हेल्पलेस हो, आप मतलब आर यू ऑफ एनी हेल्प टू समबडी। तो वो जो 8 वहाँ डेवलपमेंट्स लिखी हुई हैं, तो वो कहते लिखो जरा क्या है। तो मेरा तो हर एक में आंसर यस आया, हाँ जी, हर फ्रंट पे मैं गया हुआ था। देयर दैट्स द टाइम व्हेन माय रियल जर्नी स्टार्टेड। और फिर जब सेकंड स्टेप में आया कि हाँ जी, ये सब कुछ दूर कैसे किया जाएगा, ओनली आई हैव टू ट्रस्ट दैट अ पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ कुड रिस्टोर मी टू सैनिटी। मेरा जो दिमाग खराब हुआ हुआ है, ये सिर्फ मुझे भगवान, मेरी हायर पावर, उसी 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 से प्रार्थना करने से ही ये दूर हो सकता है। और यहाँ से मेरी कनेक्टिविटी जो है मेरे मेरे हायर पावर, मेरे भगवान के साथ जुड़नी स्टार्ट हुई। मैं पाठ पूजा पहले भी करता होता था, लेकिन अब उसकी डायमेंशन बदल गई। अब मैं दिल से प्रार्थना करने लगा, और वो प्रार्थना करते 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 जिस भगवान को मैं कहता था मुझे भगवान से, लोग कहते थे भगवान से डरना चाहिए, तो जब तक मैं थर्ड स्टेप पे पहुंचा, व्हेन आई टर्न्ड ओवर माय विल एंड लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड, आई एज आई अंडरस्टूड हिम, तो वहां तक पहुंचा, तो फिर मुझे वो डर वाला एलिमेंट हट के मेरा लविंग गॉड आ गया। मैं प्यार करने लग गया भगवान से बातें करने लग गया। और वो थर्ड स्टेप ने मुझे बहुत बहुत हेल्प किया। वो थर्ड स्टेप मुझे प्रैक्टिस करने का भी मौका मिल गया। वो प्रैक्टिस करने का मौका इस तरह से मिल गया कि मेरी अचानक ही कोविड सिचुएशन के कारण मुझे मेरी नौकरी से जवाब दे दिया गया। तो अगर मैं वो पीने के दौरान होता, या मैं अपनी सेल्फ विल से चल रहा होता, या मैं भगवान पे जो पूरा मैंने विश्वास अब तक बनता जा रहा था मेरा, वो बनता जा रहा था विश्वास जो बन गया था, लाइक वो दैट बिलीफ दैट वाज टर्निंग आउट टू बी अ फेथ, तो मैं
डगमगाया नहीं, मेरी नौकरी छूटी भी, मैं डगमगाया नहीं, क्योंकि मेरे कानों में वो बातें गूंज रही थी कि भगवान एक दर बंद करता है तो कुछ ना कुछ अच्छा सोच के रखा होगा, तो हिज प्लान इज द बेस्ट, तुम अपनी ना चलाओ। तो मुझे ये बहुत जल्दी रियलाइज हुआ। अभी मेरी नौकरी छूटी थी, 1 महीने के अंदर अंदर ही मेरी मदर को कोविड हो गया और बहुत सीवियर कोविड हो गया। और भगवान से मैंने यही कहा कि आप जो करते हो, आपने जो ठीक सोचा है वो ठीक ही सोचा है, कि अगर आपने नौकरी छुड़वाई थी तो आपने शायद मुझे टाइम दे दिया कि अपनी माँ की सेवा कर सकूं। और भगवान की कृपा से मेरी मदर भी उस कोविड से बाहर आ गई। तो यहाँ मुझे थर्ड स्टेप प्रैक्टिस करने का बहुत मौका मिला कि भगवान आपकी इच्छा चले, मेरी नहीं। तो वो थर्ड स्टेप की जो प्रेयर है कि हे ईश्वर, मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप करो, मुझे मेरे स्वयं के बंधन से छुटकारा दिलाओ ताकि मैं आपकी इच्छा का अच्छी तरह से पालन कर सकूं। मेरी मुश्किलें दूर करो ताकि उन मुश्किलों पे जीत उन लोगों के लिए, मतलब जो आपकी शक्ति जो आप प्रदान कर रहे हैं, जो आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक एक स्रोत बने ये कहने का कि जो मुझे मिला है वो आपको भी मिल सकता है। तो दिस इज हाउ द थर्ड स्टेप प्रेयर हेल्प मी अलॉट। और फिर इस दौरान मुझे ये भी पढ़ने को मिला कि हाँ जी, थर्ड स्टेप में जो गॉड की आपके आपके साथ एक इंटरेक्शन बनी है, ये एक टेम्परेरी अफिनिटी है, ये टेम्परेरी। तो मुझे मेरे स्पॉन्सर ने जब बताया ना कि ये एक टेम्परेरी है, जो ये भगवान के साथ तेरी एसोसिएशन बनी है, ये टेम्परेरी एसोसिएशन है। समझा नहीं? मैंने कहा मैं तो बिल्कुल सी भगवान की रजा में राजी रहता हूँ, हर टाइम भगवान का नाम लेता हूँ, और मुझे जैसी है ईश्वर आपकी इच्छा चले, मेरी नहीं, तो ये टेम्परेरी कैसे हो सकता है? तो तब मुझे बताया गया कि आपके अंदर जो वो क्लैमर्स हैं, वो जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके अंदर हैं, जो आपको भगवान आता तो है पर वो ज्यादा देर टिक के नहीं रह पाता, क्योंकि अंदर बहुत बड़ा फिश मार्केट खुला हुआ है आपके अंदर। तो मुझे समझ, फिर मेरे मन में क्वेश्चन, व्हाट इज दैट फिश मार्केट? तो तब मैं फोर्थ स्टेप पे पहुंचा, लाइक वेयर हैड टू टेक अ fearless सर्चिंग मॉरल इन्वेंट्री। तो मुझे अपनी जो वो लेखा जोखा, नैतिक लेखा जोखा जैसे कहते हैं, वो लेने को कहा गया। तो यहाँ पे एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि एक और मिथ मेरे दिमाग में थी कि ऐसा सुनता होता था शेयरिंग में, हम अपना फोर्थ स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, हमने बहुत बहुत ऐसे काम किए हैं जिससे कि हम अपना फोर्थ स्टेप नहीं लिख पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो लेकिन बिकॉज जब मैंने थर्ड स्टेप में यही सीख लिया कि आई हैव टर्न्ड ओवर माय विल एंड माय लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज आई हैव अंडरस्टूड हिम, तो फिर तो मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है। फिर तो मेरे मन में कोई डर नहीं आना चाहिए, और वो आया भी नहीं। और मैंने बहुत सर्चिंग अपनी करके अपनी इन्वेंट्री लिखी, अपनी तीनों इन्वेंट्रीज, लाइक माय रिजेंटमेंट, माय फियर, माय सेक्स इन्वेंट्री लिखी। और इस दौरान दोस्तों मैं एक और मजेदार चीज बताना चाहूंगा, ये फोर्थ स्टेप लिखने तक मैं कभी भी किसी भी ए मेंबर इंक्लूडिंग माय स्पॉन्सर, किसी को भी फिजिकली नहीं मिला। इट वाज ऑल इन द ऑनलाइन मीटिंग्स दैट आई हैव डन। और मेरे स्पॉन्सर के साथ भी जो मेरे सेशन थे वो भी ऑनलाइन थे। और इस दौरान मुझे एक और अवसर मिला सर्विस में आने का, एक्टिव सर्विस में। तो मुझे मीटिंग्स चेयर करने का, पहले लिटरेचर पढ़ने का और चेयर करने का, इसने भी मेरी बहुत हेल्प की। मेरे अंदर जो पेशेंस और मेरे अंदर जो टॉलरेंस, और मेरे को प्रोग्राम के बारे में और ज्यादा जो मेरी मेरी जो क्यूरोसिटी बढ़नी स्टार्ट हुई, ये सर्विस पार्ट में शेयरिंग्स, बहुत प्रेयर टू प्रेयर मीटिंग अटेंड करके सर्विस पार्ट में ये सब कुछ सुन सुन के मुझे मुझे ये सब कुछ बहुत ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिली। सर्विस पार्ट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसने मुझे जोड़ के रखा, पकड़ के रखा, बांध के रखा, क्योंकि शायद मेरे जैसा शराबी टिक के नहीं बैठ सकता, जो 2 घंटे टिक के नहीं बैठ सकता, या 2 घंटे क्या छोड़ो, आधा घंटा टिक के नहीं बैठ सकता, वो 1.5 घंटे की मीटिंग प्रेयर टू प्रेयर बैठ रहा है और सबको सुन रहा है। क्योंकि पहले पहले केसेस में मुझे क्या होता था कि मैं सिलेक्टिव होता था शेयरिंग सुनने में, इसकी सुनूंगा, इसकी नहीं सुनूंगा, अब बंद कर दूंगा, अब छोड़ के चला जाऊंगा। अब जब मैं मीटिंग चेयर कर रहा हूँ, मुझे सबकी सुननी पड़ी। शुरू शुरू में कुछ कुछ ऐसा लगा कि मुझे नहीं सुननी है, बट लेटर ऑन मुझे सबकी शेयरिंग अच्छी लगने लगी, हर एक से कुछ ना कुछ अच्छा मिलना शुरू हो गया। फिर मेरे मन में बहुत जल्दी, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, रादर बहुत जल्दी रिएक्ट करता था। तो यहाँ पे मेरी जो पेशेंस लेवल है, जो मेरा टॉलरेंस लेवल है, वो भी बढ़ना स्टार्ट हुआ बिकॉज ऑफ दिस सर्विस पार्ट। तो चलिए दोस्तों, फिर मैंने अपना ये जो फोर्थ स्टेप इन्वेंट्री है ये लिखी। और इस दौरान जो भी नए भाई आ रहे थे उनसे मैं बात करता था, जो भी तो मेरे स्पॉन्सर ने ये भी बताया कि लाइक यू डोंट हैव टू बी ए टू स्टेपर, कि आप सिर्फ अपने आप को
मान लो कि मैं शराब के सामने पावरलेस हूँ और मुझे एक 12 स्टेप का मैसेज देना है। हमें ऐसा नहीं बनना। हमें वी डोंट हैव टू बी ऑन द प्रोग्राम, वी हैव टू बी इन द प्रोग्राम। और मैंने अपनी जो 4 स्टेप इन्वेंटरी लिखी, तो फिर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने स्पॉन्सर से फिजिकली मिलने का। मैं उनके घर गया, 2 रात रहा उनके घर, और मैंने अपना जो 5th स्टेप है वो फिजिकली अपने स्पॉन्सर के साथ किया, उनका हाथ पकड़ के। जब मैंने वो 3rd स्टेप प्रेयर की, आई वॉज फुल ऑफ टीयर्स। मेरे अंदर से पता नहीं कितना वैराग और कितने आंसू कितने निकले जब मैंने उनको टच करके, उनके हाथ पकड़ के वो जो 3rd स्टेप प्रेयर की। मेरे अंदर से सब कुछ निकल गया। तो दोस्तों, इट्स गेटिंग अ बिट इमोशनल। तो जब मैं ये अपना 5th स्टेप करके अपनी जो इन्वेंट्री है अपने स्पॉन्सर के साथ शेयर करके वापस यहाँ आया, तो मैं देख पा रहा था कि शराब तो बस एक सिम्टम था। उस शराब को कौन कौन सी चीजें लेके आई थी, जो मेरे में जो क्लैमर, जो फिश मार्केट का क्वेश्चन था मेरे अंदर, कि कौन सी चीजें हैं जो मुझे भगवान को परमानेंटली मेरे अंदर रहने से रोक पा रही हैं। तो वो एग्जैक्ट नेचर ऑफ माई रॉन्ग्स वो निकल के सामने आए, जिनको मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स कहा गया। तो वो मेरे सामने आ गए थे, कैरेक्टर डिफेक्ट्स। देन वी स्टार्टेड विद 6th स्टेप मेरा स्टार्ट हुआ, where I was entirely ready to have God remove all my defects of character, all। मैं कुछ भी नहीं रखना चाहता था। ये जो मेरे अंदर से जो गंद निकला था, ये जो मेरी इन्वेंट्री लिख के जो मेरे अंदर से गंद निकला था, उसको मैं बिल्कुल अपने पास नहीं रखना चाहता था, और बिल्कुल आई वॉज एंटायरली रेडी। और फिर मैंने 7th स्टेप में मैंने भगवान से विनती की क्या, ये 6th और 7th स्टेप तो मुझे, जैसा कि बताया गया मुझे, और मुझे लग भी रहा है कि ये मुझे हमेशा करते रहना है, और ये मैं हमेशा करता रहता हूँ। और मेरा करने का तरीका भी यही है कि जो पावरलेसनेस मैंने शराब के मामले में फील की थी, और जैसे मैंने भगवान से रिक्वेस्ट की थी कि मेरी शराब छूट जाए, तो ऐसे ही मेरे ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स भी निकलने शुरू हो जाए। और हाँ दोस्तों, बीच में इस दौरान मेरी जो सेकेंडरी एडिक्शन थी, मेरी स्मोकिंग की, च्यूइंग ऑफ टोबैको, मुझे नहीं पता चला वो कब चली गई। एंड इट्स बीन 4 मंथ्स। मैं बिल्कुल एक क्लीन स्लेट की तरह लाइफ लीड कर रहा हूँ, विदाउट एनी केमिकल अब्यूज। और मुझसे अगर कोई पूछता है कि आपकी जो सेकेंडरी एडिक्शन है ये कैसे निकल गई, तो शायद मुझे नहीं पता कैसे निकल गई। एक एक दिन के हिसाब से अब मैं एक एक दिन का फंडा हर चीज पे लगा लेता हूँ, और अपनी पावरलेसनेस हर चीज पे दिखा के भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि टेक दैट अवे। और ये 7 स्टेप प्रेयर करता हूँ कि मतलब हर समय कि मुझसे सब कुछ ले लो, ये जो भी मेरे डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर हैं, ये सब कुछ ले लो मेरे से। और भगवान ले भी रहा है। और मैं अपने स्पॉन्सर को हर वीक हमारा एक वो बना हुआ है, मैं अपनी अनमैनेजेबिलिटीज हैं और अपने जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं वो सारे लिखता हूँ, और एवरी वीक मैं उनका पीडीएफ बना के अपनी स्पॉन्सर को भेजता हूँ। और वो लिखते लिखते ही मुझे पता लग जाता है कि मैं आई एम कीपिंग अ चेक ओवर माय कैरेक्टर डिफेक्ट्स, और उन पे मैं कितना कितना काम होना बाकी है, कितना हो रहा है, वो रोज उभरते हैं। तो मेरे स्पॉन्सर ने एक चीज बताई है कि एक स्लेज हैमर, जैसे ही कोई कैरेक्टर डिफेक्ट नजर आए, क्योंकि अब मैं अवेयर हूँ, यू नो नाउ आई एम अवेयर कि मेरा कोई कैरेक्टर डिफेक्ट उभर के सामने आ रहा है, और मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं उस पर एक्शन लेता हूँ कि वो ना हो। उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। यही मेरे पास टूल है, प्रार्थना। प्रेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स। और मेरा डायलॉग होता है मेरे हायर पावर के साथ, मैं बातें करता हूँ, और धीरे धीरे करके उनसे प्रार्थना करता हूँ कि जो जो मेरे अंदर ये जो विकार हैं, ये धीरे धीरे करके प्लीज मेरे से ले लो। और दोस्तों, मैं नहीं कहता कि मतलब द लाइफ इज बेड ऑफ रोजेस फॉर मी। अभी भी मेरे डिफरेंसेस हैं, मेरे 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 वाइफ के साथ डिफरेंसेस होते हैं या कुछ होते हैं, बट नाउ ये भी एक तरह का ये प्रोग्राम का ही असर है कि इंस्टेड ऑफ फाइटिंग या इंस्टेड ऑफ प्रूविंग माय पॉइंट कि मैं कहूँ कि मैं सही हूँ, तो मेरे साथ अभी मैंने शराब छोड़ दिया है तो मेरे साथ क्यों नहीं बोलती, मैं चुप रहना बेहतर समझता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ खुद को बदल सकता हूँ, मैं उसको नहीं बदल सकता। व्हाट आई डू इज आई प्रे फॉर हर, कि भगवान जैसे मेरा 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 इतना कुछ आपने, मेरी सिकनेस आपने ले ली, ही माइट ऑल्सो बी सिक, और उसकी सिकनेस का रीजन भी मैं हूं। तो इसलिए प्लीज 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 गॉड, हाउ कैन आई बी हेल्पफुल टू हर एंड सेव मी फ्रॉम बीइंग एंग्री। और ये मेरी 4 स्टेप जो प्रेयर है ये मैं करता रहता हूँ, और वी आर इन गुड टर्म्स नो डाउट।
पर अब अगर कोई कंफ्लिक्ट होता भी है तो अब मैं उसको बढ़ाता नहीं हूँ, उसमें आग नहीं डालता, वो घी नहीं डालता आग में। अब मैं चुप कर जाता हूँ और मेरे पास टूल है या आई कैन प्रे और उससे मैं ठीक हो जाता हूँ। चलिए दोस्तों, ये जो 6-7 स्टेप है ये तो मेरा चलता ही आ रहा है, ये तो चलता रहेगा, सारी जिंदगी चलता रहेगा। फिर 8 स्टेप में मुझे एक लिस्ट बनानी थी कि जिन लोगों को मैंने हार्म किया, और ऑब्वियसली मेरी जो 4 स्टेप इन्वेंट्री मैंने लिखी, प्लस मुझे देखना पड़ा कि मैंने जिंदगी में जो कुछ ऐसे नाम भी थे जो मेरी इन्वेंट्री में नहीं आए, लेकिन यस आई वुड हैव हार्म्ड देम, तो उनकी मैंने लिस्ट बनाई। और आज की डेट में मैं आई एम ऑन माय 9th स्टेप, और मैं अभी 8 महीने इस 29 को कंप्लीट करूंगा, और 8 months आई विल कंप्लीटिंग दिस 29th। और अभी मैं 9th में हूँ, तो मेरे स्पॉन्सर कहते भी होते हैं कि ऐसे ही होना चाहिए, जो मंथ कर रहे हो उस स्टेप पे तो कम से कम होना चाहिए, और स्लोली स्टेडली चल रहा हूँ। लाइफ इज गुड। मैं ये नहीं कहता कि मुझे सब कुछ मिल गया है, और मुझे चाहत भी नहीं है। मुझे मैंने सब कुछ भगवान पे छोड़ा हुआ है। भगवान आपकी इच्छा चले, मेरी नहीं। जो आप दे रहे हो आई एम कंटेंटेड विद दैट। एट टाइम्स अब बहुत अच्छे टूल्स मुझे मिल गए हैं कि अगर मेरे मन में कोई किसी तरह का भी कुछ ऐसी चीज निकलती है, लाइक एंगर आता है मुझे, या लस्ट वाला एलिमेंट होता है, पर अब मेरे पास टूल्स हैं, मेरे पास मेरा 12 स्टेप प्रोग्राम है विच इज हेल्पिंग मी टू गेट आउट ऑफ इट। और दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। और मेरी बिग बुक, मेरे स्पॉन्सर, मेरी इस फेलोशिप, मेरा इस प्रोग्राम, और सबसे बड़े मेरे मेरे हायर पार, दे आर ऑलवेज विद मी। और आप सभी दोस्तों से मुझे इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है। और इसकी सर्टिफिकेशन ये है कि मुझे अब किसी को जाके कहना नहीं पड़ रहा। अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं अपने अमेंड स्टार्ट करूँ। अब मेरे को कोई डर नहीं लग रहा। व्हाई शुड आई बी अफ्रेड ऑफ? मुझे मुझे क्यों डर लगेगा? मैं अमेंड करूंगा और मैं बिल्कुल सामने जाऊंगा। और मेरे मेरे स्पॉन्सर ने ये भी कहा है कि हमने वी डोंट हैव टू क्रॉल। ये हमारी बिग बुक में लिखा हुआ है कि हमें क्रॉल नहीं करना, हमें रेंगना नहीं है। अमेंड का मतलब ये नहीं है कि माफी मांगना है। अमेंड का मतलब है कि जो नुकसान हुआ है उसको हमने मेंड करना है, उसको रिपेयर करना है। तो फॉर दैट डेफिनेटली इसके दो एलिमेंट है कि मुझे माफ करना भी आना चाहिए और मुझे माफी मांगनी भी है। तो इन दोनों चीजों पे मैंने ध्यान देना, और मैं बहुत क्यूरियस भी हूँ कि मैं अपना 9th स्टेप की वर्किंग स्टार्ट करूँ, और ईश्वर की दया से बहुत जल्दी वो स्टार्ट भी हो जाएगी। और आज की डेट में मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि लॉट ऑफ थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड, और जो मुझे मिला है, मेरे प्रोमिसेस जो हैं वो पूरे हो रहे हैं, और धीरे धीरे करके सब कुछ मिलता जा रहा है। और मेरी सबसे बड़ी सर्टिफिकेशन, मैं हमेशा कहता हूँ, ये है कि मेरी माँ, जो मुझे हमेशा ये सोचती थी कि मेरा बेटा बाहर गया है और पता नहीं किस हाल में वापस आएगा, या पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा, आज वो कह सकती है कि मेरा बेटा एक यू नो एक प्योर इज अ डायमंड, ऐसा कहते हैं वो। मतलब मेरे सामने नहीं कहते, पर मैंने ऐसा सुना है वो कहते हैं। तो आज वो फख्र से अपना सिर ऊंचा करके, जो माँ कहती होती थी मेरे मरने पे छोड़ेगा तो क्या छोड़ेगा, तो आज उसके आंखों में खुशी के आंसू हैं। मेरी बच्ची जो कहती थी पापा यहाँ से निकल जाओ, आप यहाँ से निकल जाओ, मेरे सामने ना आओ, और वो बच्ची प्यार से कहती है पापा चलो प्लीज सैर करने चलें, चलो हम चलें। और लाइक माई वाइफ ऑल्सो, जो कहती थी कल का मरता आज मरे। तो एट टाइम्स अगर मेरे मुंह से कभी ऐसी कोई बात भी निकल जाती है तो वो कहती है प्लीज ऐसी बात ना करो। मेरे फ्रेंड्स, उनके साथ मैंने अमेंड, मतलब ओरल अमेंड्स मैंने कहा, मैंने उनके सामने कहा कि येस आई वॉज एन एल्कोहलिक, आई वॉज अ पर्सन लाइक दिस, आई एम सॉरी फॉर दैट, और अब मैं दूर हूँ। तो उनके मेरे साथ रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, मेरे वर्क प्लेस पे अच्छे रिलेशंस हो रहे हैं। मैं अब हेड हाई बात कर सकता हूँ। हेड हाई का मतलब ये नहीं है, लाइक मेरी जो लो सेल्फ एस्टीम थी वो थोड़ी थोड़ी अच्छी हो रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है। और ये एक और मिथ थी कि नौकरी नहीं करनी, आप घर पे बैठे रहो, पर मेरे स्पॉन्सर ने एक चीज कही, जरूर नौकरी करो। क्योंकि अगर नौकरी नहीं करोगे तो शराबी तो वैसे ही पहले बुरा हाल हुआ होता है, जब उसके पास नौकरी होगी नहीं होगी, कोई काम नहीं होगा, वो तो और बुरे हालातों में चला जाएगा। तो ये कुछ मिथ्स मैंने सुनी थी अपना स्टेप वर्क करने से पहले, कि आप जब तक 90 मीटिंग्स नहीं कर लेते आप प्रोग्राम स्टार्ट ना करो, बिग बुक इतने देर बाद स्टार्ट करो, स्पॉन्सर इतनी देर बाद लो, आप घर में बैठे रहो, घर में अपने आप को लॉक करके बैठो। तो ये सब बातें हैं। अगर मुझे बीमारी का पता चल गया और मुझे सोल्यूशन पता है, तो वाई आई एम डिलेइंग इट? और मुझे मेरी बीमारी का पता चला, और भगवान की दया से मुझे स्पॉन्सर मिले और मुझे सोल्यूशन मिला, और बस उसी पथ पे चल रहा हूँ। और दिस इज ऑल आई हैव टू से। काफी इमोशनल शेयरिंग थी। और थैंक यू सो मच गजानन भाई, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर।
for a patient listening. Thank you so much.